नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नए टॉपिक के साथ इस नए लेक्चर नए वीडियो का शुरुआत करेंगे हम लोग। इसके पिछले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी, हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में। हेक्सागोनल एक क्लोज पैकिंग होता था, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाले थे हम लोग, जो त्रिविमीय था, 3D था। अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो जनरली आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड्स, जो शून्य के प्रकार कितने होते हैं। शून्य के प्रकार कितने होते हैं कहने का मतलब कि शून्य का प्रकार जब हम लोग देखेंगे तो उसमें ये बात भी हम लोग देखेंगे कि कौन कितने एटमों से मिलकर बन रहा है। और एक और चीज़ देखेंगे हम लोग, लोकेशन। अगर आप लोगों को याद हो, लगातार आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो जो प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोगों ने बनाया था एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स हम लोग निकाला था। जो हम लोग 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था उसी में एक ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स आया था। आज उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हैं वो आखिर बन कहाँ रहे हैं, उनके लोकेशन को हम लोग देखना चाहेंगे। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स। टाइप्स ऑफ वर्ड्स कहने का मतलब कि जो शून्य हैं उनके प्रकार। जैसे हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं ना कि जब दो एटम, जैसे देखेंगे कि जैसे दो एटम है तो दो एटम के मिलने के बाद जो उस खाली जगह बचता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे ही 3 एटम लगाया तो 3 एटम के बाद ये वाला जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को हम लोग क्या कहेंगे, उनका नाम देखेंगे हम लोग। जैसे 4 एटम मिल जाए, 5 एटम, 6 एटम, 8 एटम, इन तरह का एटम अगर मिल के जो कोई शून्य जगह बनाता है तो उस शून्य जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देख, वर्ड्स के सामान्यतः 6 प्रकार बोला जाता है। जनरली हम लोग 2 ही के बारे में बात करेंगे। आपका जो NCERT जो बात करता है वो 2 के बारे में बात करता है, एक तो आपका टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। लेकिन देखिए जरा सा, सबसे पहला जो होगा वो आपका होगा लीनियर। लीनियर कहने का मतलब जब 2 एटम से मिलके बने उनको हम लोग बोलेंगे, 2 एटम से मिलके बने उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर। दूसरा नंबर देखें, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। जब कोई भी शून्य, कोई खाली जगह, इसको लीनियर वर्ड्स बोलेंगे ना, जब कोई खाली जगह 3 एटमों से मिलके, इस तरह से जब 3 एटम से मिलने के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल वर्ड्स। तीसरा नंबर जो है वो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। टेट्राहेड्रल जो वर्ड्स होता है वो 4 एटम्स में, जैसे मान लीजिए ये आपका है 3 एटम, और इन 3 एटमों को जैसे ही उसके ऊपर एक और एटम लगाइएगा तो 1, 2, 3 और एक ऊपर से लगा दिए 4। 4 को लगाने के बाद भी कुछ खाली जगह जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। आखिर में आते हैं हम लोग चौथा के बारे में। उसका आता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जो होता है, ऑक्टाहेड्रल 6 एटमों से मिलकर बनता है। जैसा कि हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। माफ करें, और एक ऊपर से हम लोग जैसे ही एटम लगाते थे, 6 एटमों से मिलने के बाद जो खाली जगह बनता था उसको हम लोग बोलते थे ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक आएगा आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग आता है जो 8 एटमों से मिलकर बनता है। और एक आखिर में आता है आपका क्यूबिक क्लोजेस्ट स्फीयर। क्लोजेस्ट स्फीयर ये भी एक तरह का वर्ड्स ही होता है जो 12 एटमों से मिलकर बनता है। देखें, जब लीनियर वर्ड्स की बात करें तो 2 एटम से मिलकर बना, ट्राइगोनल वर्ड्स की बात करें तो 3 एटम से मिलकर बना, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो वो 4 एटम से मिलकर बना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बारे में बात करें तो वो 6 एटम से मिलकर बना। जैसे ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में बात करें, ये भी एक तरह का वर्ड्स होता है जो 8 एटमों से मिलकर बनता है। और जब आपका क्यूबिक क्लोजेस्ट स्फीयर वर्ड्स के बारे में बात करें तो ये होते हैं 12 एटमों से मिलकर बनते हैं। यही है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, वहाँ पे हम लोग रेडियस रेशियो देखेंगे। और रेडियस रेशियो हम इन सब का निकालेंगे कि आखिर रेडियस रेशियो मतलब वहाँ तो समझेंगे हम लोग कि रेडियस रेशियो क्या है। अभी आप यहाँ तक के लिए जो हम लोगों के काम का चीज़ है वो इतना ही है कि हम लोग समझें कि टाइप्स ऑफ वर्ड जो होते हैं वो 6 होते हैं। जब 2 एटमों से मिलकर बने तो उसको बोलेंगे लीनियर,
3 एटमों से मिलकर बने तो ट्राइगोनल, 4 एटम से मिलकर बने तो उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, 6 एटमों से मिलकर बने तो ऑक्टाहेड्रल, 8 से तो क्यूबिक क्लोज, और 12 से बने तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक क्लोजेस्ट स्फीयर। ये इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। जैसा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई करते रहें, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, और कहीं भी हो या तो हमारी वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग इसकी मदद लेके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मतलब पढ़ाई करना है, ओवरऑल ये कहना है। और बहुत सारे ऑनलाइन अच्छे अच्छे कंटेंट है, और हमारी भी बहुत अच्छी प्रयास, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पे रखा जाए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। कोशिश करें आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में उनकी भी तैयारी हो सके। हमारी एक छोटी सी प्रयास है, आप लोग इसमें भागीदार बने। आते हैं, हम देखते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड्स को, इसको हम लोग टीबी से सूचित करेंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ओवी से सूचित करेंगे। देखिए कुछ बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। कहता है कि किसी भी यूनिट सेल में, यूनिट सेल 4 था, एक था सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। उसी बात को इसमें कहता है कि किसी भी यूनिट सेल में अगर परमाणुओं की संख्या n हो, देखें, इफ इन एनी यूनिट सेल, इस बात को समझेंगे जरा से अच्छे से। इफ इन एनी यूनिट सेल हैज n एटम, किसी भी यूनिट सेल के पास यदि परमाणुओं की संख्या कितनी हो, n हो, तो आगे कहता है देन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखें टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देन Tv इक्वल टू हो जाएगा 2n। कहता है कि यदि किसी भी यूनिट सेल के पास परमाणु की संख्या n हो तो यहाँ पे जो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकल के आएगा वो आएगा 2n, वेयर n जो है वो है नंबर ऑफ एटम। याद रखेंगे, किसी यूनिट सेल के पास परमाणुओं की संख्या n है और n जो है वो परमाणु की संख्या को दिखा रहा है। किसी यूनिट सेल के पास परमाणुओं की संख्या n है तो कहता है कि आपके पास जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, वो 2n होंगे। जैसे अगर आपसे हम बोलते हैं कि FCC एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल था, उसका रैंक है 4, तो 4 मतलब उसकी एटम की संख्या 4। तो जब एटम की संख्या 4 होगी तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स की संख्या कितनी होगी जी, 2 गुने n जो है वो नंबर ऑफ एटम, मतलब 2 गुने 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखें यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ TB इन कहाँ, FCC, वो कितने आ रहे हैं अपने 2, और जबकि FCC का रैंक जो होता है, रैंक ऑफ FCC कितना हो जाता है जी, 4। और रैंक क्या है जी, रैंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो क्या इस n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4, 8। ये बात तो कहना आसान लगा, इसमें कहीं कोई नहीं। सबसे बड़ा जो दुविधा मन में आता है कि सर आखिर वाई, हाउ, ये कैसे, क्वेश्चन मार्क, आखिर ये कैसे हुआ। आपने बताया कि कोई भी आपका FCC है, फेस सेंटर्ड की जनरली बात होगी, बताएंगे कैसे, फेस सेंटर्ड में ही देखेंगे हम लोग। बाकी सिंपल और बेसिस में हम लोग इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। ये बात अभी जस्ट पता चलेगा आप लोगों को कि हम लोग फेस सेंटर्ड की ही बात क्यों कर रहे हैं, या फिर फेस सेंटर्ड में ही है क्यों होगा। देखें समझते हैं इसको। सबसे पहले तो हम लोग एक यूनिट से लेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ही क्यों बना। देखिए जरा,
ये एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल भी कैसा है, एफसीसी। देखो देखिए, यूनिट सेल एफसीसी में एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, फेसेस पे होते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये बताया था हम बहुत अच्छे से कि इनके एक सामने वाला फेस है और एक बैक वाला फेस है, मतलब एक यहाँ भी एटम होगा। देखिए एक एटम कॉर्नर पे, एक एटम इस फेस पे, एक एटम इस फेस पे और एक एटम इस फेस पे। इनको जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग को जो मिलता है वो एक वर्ड्स मिलता है। देखिए इस बात को जरा समझिए। या 1 2 3 4, ये 4 आइटम जो आपको दूर दूर दिख रहा है वो जनरली एकदम पास पास है, और पास पास के बाद देखें ये जो दूर दूर है ना, ये आपका कहाँ है, बिल्कुल ही पास पास है। माफ करें, एक ऊपर से था, और यहाँ आपका वर्ड्स बन रहा है। ये जो आपका दूर दूर दिख रहा है वो कुछ इसी तरह से है, 1 2 3 एटम और एक ऊपर से एटम, और इसके अंदर जो वर्ड्स बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम और ये चौथा एटम। 4 एटमों के मिलने के बाद एक वर्ड्स बनता है, इस वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। थोड़ा सा आते हैं इधर, देखिए एक यहाँ एटम होगा, एक यहाँ एटम होगा, एक यहाँ होगा, और एक इसके ऊपर वाले फ्रंट पे भी होगा। जैसे इसको आप मान लीजिए पीछे वाला फ्रंट, तो ये ऊपर वाला फ्रंट होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिलाएंगे। देखिए जरा सा, ये भी तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। 4 एटमों को मिलाने के बाद एक वर्ड्स मिला जो आपका क्या निकला जी, आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इस वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यहीं पे बनता है इसी के आसपास, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यहाँ एक आपका वर्ड्स बना जो बना टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब यहाँ पे समझिएगा जरा सा, इसको मेन यही समझना है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपका देखो तो यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वो लाइन एक डायगोनल होगी, क्या, बड़ी डायगोनल। देखिए आप जिस रूम में इस वीडियो को बैठ के देख रहे हैं, आप ऊपर वाले कोने को और आप अपने इसके जस्ट नीचे वाले कोने, इसके ऊपर वाले कोने और इसके जस्ट नीचे वाले कोने को जब मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, बॉडी डायगोनल। तो आप किसी भी कमरे में या फिर किसी घनाकार क्यूब में जो आपका वर्ड्स होता, बॉडी डायगोनल होते हैं, वो आपके होते हैं 4। देखिए कैसे, एक आप इसको ऊपर से मिला के ले जाएंगे नीचे तो आपका 1, फिर आप क्या करेंगे उनके ऊपर से इसके नीचे को मिलाएंगे 2, फिर आपका एक उसके ऊपर से यहाँ नीचे 3, और फिर ऊपर के नीचे से नीचे के 4। किसी भी क्यूब में जो बॉडी डायगोनल होते हैं वो 4 होते हैं। आज जरा बताइए तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन रहे हैं, 1 और 1 2। एक बॉडी डायगोनल पे देखिए 1 बॉडी डायगोनल पे आपका 2 टीबी बन रहा है। चूंकि बॉडी डायगोनल कितना होते हैं जी, 4, तो 1 पे बना 2, तो 4 पे कितना बन जाएगा जी, 4 2 8 टीबी। देखिए तो इसी बात को हम लोग यहाँ लिखे हुए थे क्या, यही तो था। यही बात को आपके एनसीईआरटी में साहब लिखा हुआ है कि इफ़ देयर आर n एटम्स देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू 2n। यदि किसी भी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या n है तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो बनेंगे वो आपके बनेंगे 2n। लेकिन इस बात को जरा सा हम लोग इस फिगर से समझने की कोशिश किए हैं कि देखिए आपका इस कॉर्नर पे, इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे यही एटम होते हैं। फिर आपके इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, और माफ करें इस कॉर्नर पे, फेस पे और इस फेस पे। यहाँ आपका एक आपका बन रहा है, देखिए 4 एटमों से ही तो बनता है जी टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यहाँ 1 2 3 4 एटम को मिला के एक वर्ड्स यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एटम मिला के एक यहाँ वर्ड्स बनेगा।
एक बॉडी डायगोनल पे आपका जो वर्ड्स मिल रहा है, एक इस इधर मिल रहा है और एक आपके इस साइड में, इसको बाहर निकालें ना। देखिए यही बॉडी डायगोनल है, ये वाला जो है, और एक आपका यहाँ इसका वर्ड्स बनेगा और दूसरा आपका यहाँ वर्ड्स बनेगा। और ऐसे ऐसे जो डायगोनल हैं वो 4 होते हैं किसी भी क्यूब में। बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, फेस डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। बॉडी डायगोनल की संख्या जो होती है वो होती है 4। एक बॉडी डायगोनल पर बना 2 टीबी, तो 4 बॉडी डायगोनल ऐसे ऐसे हैं, तो कितने हो जाएंगे जी? 4 गुने 2, 8 टीबी। शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है, वीडियो को एक नहीं 2 बार देखें। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आप, ये बात जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बने वो 4 बने। इसको आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। देखें, याद रखेंगे, जो हम लोग को मिला टीवी इक्वल टू मिला 8, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो थे वो कितने मिले हैं? 8। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। इनकी लोकेशन देखेंगे हम लोग। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स याद रखेंगे 6 एटमों से मिलकर बनता है, 6 परमाणुओं से मिलकर बनता है। 6 एटम जब मिलेंगे तभी आपको क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपको 4 एटम से मिलकर बनते थे। ये बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं, कहता है बुआ, एनसीईआरटी में इस बात को लिखता है कि इफ देयर आर n एटम्स देन, कहता है कि यदि कहीं आपका n एटम्स है किसी यूनिट सेल में, देन नंबर ऑफ, वो भी से समझेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। इन कहने का मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स, n जो है वो क्या दिखा रहा है आपका? नंबर ऑफ एटम्स। मतलब यदि किसी, यही कहीं भी n एटम्स मतलब परमाणुओं की संख्या जितनी भी हो उतनी ही आपकी क्या कहलाएगी? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी। देखें कैसे, एक यूनिट से लेते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे आप लोग इसको अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करेंगे। देखें, एक यूनिट सेल लिए हम लोग। इस यूनिट सेल में देखिएगा जरा सा, इस कोने पे एटम होगा, इस कोने पे भी होगा। लैटिस अगर याद होगा आप लोगों को, तो हम बताए थे कि इसके बाद भी यूनिट सेल होता है, इसके बाद भी होता है, इसके ऊपर भी होता है, इसके नीचे भी होता है। मतलब यूनिट सेल से पूरा घिरा हुआ रहता है। अब जरा सा देखिए, इनके सेंटर पे एक होगा एटम, फेस सेंटर पे, और इस फेस के सेंटर पे होगा, और एक यहाँ आपका एटम होगा। देखिए, इसके बाद वाला यूनिट सेल होगा तो उसके फेस पर जो हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, बस समझने की कोशिश करें आप लोग। एक आपका होगा यहाँ पे, ऊपर वाले फेस पे भी। इससे जब इसको मिलाइएगा तो आपको एक स्क्वायर प्लेनर प्राप्त होगा। देखिए जरा सा, इससे जब इसको मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो गया? ये आपका ऑक्टाहेड्रल प्राप्त हुआ। देखिए, एक यहाँ एटम, एक यहाँ 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप लोगों को याद हो तो शायद हम लोगों का जो फिगर आया था ऑक्टाहेड्रल वाला, कुछ इसी तरह से आया था। वीडियो अगर आप लोग देख के आए हुए हैं तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। देखिए, तो यही वीडियो बन रहा है, यही थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं हम। देखिए, इससे इसको मिलाते हैं हम लोग, इनसे इनको, यही बन रहा है। फिगर जो निकल के आता था वो कुछ इस तरह से आता था। देखिए, तो यही फिगर है क्या? मतलब 6 एटमों से मिलके, जो 6 एटम है, 6 एटम से मिलके हम लोग का, देखिए अब यहाँ पे 6 एटमों से मिलके 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो हम लोग कुछ इस तरह से अपना, जब हम लोग वहाँ पढ़े थे
एक यहाँ से एटम रखने के बाद इस तरह से आपका क्या बन रहा था, एक वर्ड्स बन रहा था। देखिए 1 2 3 4 5 6 एटमों से मिलकर जो वर्ड्स बनता है, ये जो दिख रहा है ना, ये किनारा इनके किनारे पे बनता है, और किनारे पे जो बनता है ये 1/4 बनता है। एक किनारे पे ऑन वन एजेस, एक एज पे जो बनने वाला वर्ड्स है वो है आपको 1/4। एक एज पे बनने वाला वर्ड्स कितना है, 1/4। अब सबसे बड़ा दुविधा होता है कि 1/4 थी क्यों, तो समझे। देखिए इसके ऊपर भी आपका यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी है, इसके इस साइड भी है। देखो पूरा इसका 4 पार्ट हुआ, तो 4 पार्ट का एक पार्ट तो आपके इस यूनिट सेल पे बन रहा है, इसका दूसरा पार्ट इसके ऊपर वाले यूनिट सेल पे, इसका तीसरा पार्ट इसके इधर वाले यूनिट सेल पे, और इसका चौथा पार्ट जो होगा इसके ऊपर वाले यूनिट सेल पे। मतलब ये 1/4 पार्ट ही किसी यूनिट सेल के एक एज पे बन पाता है। अब जैसा हमको समझाएंगे आप लोग कि यहाँ पे 1/4 पार्ट एक एज पे बना, ठीक। अपने पास एज कितने होते हैं किसी यूनिट सेल में, किसी क्यूबिक में 12 एज होते हैं ना। अब एक एज पे 1/4, तो 12 गुने 1/4 मतलब 3। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो भी जो आपका निकल के आया वो आया 3। अभी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी आगे और हम लोग कुछ मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे इनको ये करेंगे। देखिए जब इससे इसको मिलाएंगे तो हम लोग को यहाँ भी एक क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। देखिए तो जरा ये भी 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम और ये 6 एटम। 6 एटमों से मिला के एक आपके इसके एकदम सेंटर में एक एज प्राप्त होगा, और वो एज जो होगा माफ़ करें वर्ड्स प्राप्त होगा, और उस वर्ड्स को बोलेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखिए एज पे जो हम लोगों को मिला 1/4 पार्ट मिला ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और एक बॉडी के बीचों बीच मिला। अब जरा बताइए 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिला एज पे, और एक मिला आपका 1 आपका मिला कहाँ पे, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच, मतलब बॉडी सेंटर्ड पे। इसको थोड़ा सा हम लिख ही दे रहे हैं, एज पे एजेज ओ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एज पे जो मिला। दूसरा बॉडी सेंटर्ड पे जो मिला 1, टोटल आपके ओ भी कितने हो जाएंगे 4। मतलब एक यूनिट सेल में, किसी एक यूनिट सेल में अगर आपसे पूछता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की संख्या बताइए तो चला बताएंगे। अब सबसे बड़ा दुविधा आता है कि क्या सर ये सिंपल में भी बनेगा, बॉडी में भी बनेगा, फेस में भी बनेगा, और आपके इसी से बनेगा। तो जरा सा हम लोग खुद से दिमाग लगाएंगे। देखें आपसे अगर हम पूछते हैं क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में फेसेस पे एटम थे क्या, क्योंकि जब हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनाए थे तो फेसेस का सहारा लिए थे। अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम आपसे पूछें, तो देखिए ये जो भी अब हम लोग बनाए हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, इसमें भी हम लोग फेस का सहारा लिए हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो आपके फेस पे एटम थे नहीं, बॉडी सेंटर्ड में तो आपके फेस पे एटम थे नहीं। मतलब आपका जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेगा वो कहाँ बनेगा, FCC में बनेगा। जब भी आपसे पूछे कि फलन केंद्रित एका कोष्ठिका में टेट्राहेड्रल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चतुष्कोणीय, शून्य की संख्या बताएं तो आपका आंसर 8 होगा। और जब भी आपसे पूछे अष्टफलकीय शून्य की संख्या बताएं तो आपका आंसर 4 होगा। इस बात को आप लोग अच्छे से 1 बार नहीं 2 बार नहीं वीडियो को देखें, और देखें कोशिश करें सीरीज में देखने का। जब सॉलिड स्टेट शुरू करें, क्योंकि हम जो वीडियो बनाए हो सकता है कभी 1-2 दिन गैप हो रहा है, कुछ वजह है, लेकिन जब वीडियो देखना शुरू करें तो आप लोग लगातार देखें, फर्स्ट क्लास से शुरू करें और पूरा कोशिश करें सॉलिड स्टेट को ख़त्म करने का। आधा अधूरा देखेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि कहीं से आप लोगों को बहुत समझ में आएगा नहीं, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग ना, कहानी तो पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ कहानी की तरफ तब लगेगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू से शुरू करेंगे पढ़ना, मतलब फर्स्ट लेक्चर से लेके सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर तक। मेरे काम करने का तरीका यही होगा इस यूट्यूब पे। हम एक ही मतलब कोशिश कर रहेगी पूरी केमिस्ट्री की सिलेबस करने की, लेकिन
मतलब हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज, जैसे सॉलिड स्टेट उठाएं तो पूरी सॉलिड स्टेट ख़त्म करेंगे, डीप में जाएंगे हम लोग। चूँकि देखिए हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे। जब आप मेरे चैनल से यहाँ से जब आप पढ़ के जाएँ तो आपको कहीं भी ये नहीं लगेगी केमिस्ट्री में मेरा कुछ छूटा हुआ है। जब भी आप जिस चैप्टर जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ के जाएँ, सॉलिड स्टेट में आपको कहीं भी से कभी भी ये नहीं लगेगा कि हाँ हमने थोड़ा सा कम पढ़ लिया या फिर हमको थोड़ी सी नॉलेज कम है। तो आप लोग बने रहें लगातार, कोशिश करें दोस्तों से शेयर करें, बताएं कि हाँ एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मतलब जो भी आपको लगता है आप ऑनेस्ट आपका आप फीडबैक देंगे और उसी आधार पे हम लोग काम करेंगे। और कोशिश करें आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा दोस्तों से शेयर करने का। तो बाकी ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।